हेलो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ का बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे संख्या। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या? संख्या, नंबर सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक से ही सारे नंबर बनते हैं। जितनी भी बड़ी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं से मिलके बनती है पूरी की पूरी गणित, पूरी की पूरी मैथ। और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सब कुछ इन्हीं 10 नंबरों से मिलके बनता है। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अपना आता है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट, अनंत तक जितने भी नंबर आ जाएंगे सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरी बात करेंगे हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है सम संख्या। सम संख्या में वो नंबर्स आते हैं जैसे कि जो 2 से डिवाइड हो सके। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल इनका लें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये अनंत तक ये भी होती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 12, सब संख्या जो भी है अनंत तक वो सब 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 से कट जाता है पूरा पूरा, वो संख्या सम संख्या होती है। दूसरी आती है कि विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात करते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। इसमें आपका आता है कि जो संख्या 2 से न डिवाइड हो, जो संख्या 2 से न कटे, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये भी अनंत तक जाता है। ये सब संख्याएं हमेशा अनंत तक ही जाएंगे। कोई भी संख्या हो सकती है। ऑड नंबर में विषम संख्या वो होती है कि जो 2 से न डिवाइड हो। अब चौथी चीज पे हम लोग आते हैं। चौथे चीज में हमारी आती है क्या? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करते हैं। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना डिवाइड हो, से विभाजित ना हो। अब देखिए, वो संख्या जो एक से विभाजित हो और अपने आप से, जैसे कि हम 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम 2 लेते हैं। 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से होगा और 2 से, ठीक। 5 लेते हैं, 5 भी 1 से डिवाइड होगा और 5 से। 3 1 और 3 से। ऐसे 7 देखे, 1 और 7 से। अब यहीं पर एक चीज और देखते हैं कि जो 9 होता है, कभी कभी लगता है कि 9 अभाज्य संख्या, लेकिन नहीं, क्योंकि 9 अपना 1 3 और 9 इनसे भी डिवाइड होता है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है।
ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से, जैसे कि 11 है, 1 और 11 से ही डिवाइड होता है। ऐसे ही 17 को ले लें, 17 भी 1 और 17 से डिवाइड होता है। 13 को ले ले, 13 को 1 और 13, ये भी अपना अनंत तक जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि अभाज्य हो गया। अब भाज्य संख्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर जिसे कहते हैं। अब भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इसमें वो संख्याएं आती हैं कि जो 1 से भी डिवाइड हो और अपने आप से भी हो और किसी और भी संख्या से डिवाइड हो। तो इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी, 1 से लेके 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, ये तीनों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि एक और अपने आप के अलावा किसी और भी संख्या से डिवाइड हो, मतलब कि कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 4 हम ले लें एग्जाम्पल में, 4 तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। तो ये हमारा होगा भाज्य संख्या। ऐसे ही 6 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, ये सब हमारी भाज्य संख्या होगी। यहाँ 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो नहीं होगी। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखते हैं, यहाँ देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एक जो होता है ये 1 है, ठीक। इसमें क्या होता है कि 1 जो है ये हमेशा विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक, मतलब ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग गलती ये करते हैं कि 1 है, 1 तो 1 से भी कटेगा और 1 यानी स्वयं है तो 1 से भी कटेगा, तो इसे कभी कभी गलती में कई लोग इसे अभाज्य संख्या बोल देते हैं, इसको कभी कभी प्राइम नंबर पे डाल देते हैं, लेकिन ये गलत है। 1 हमेशा विषम संख्या होती है। और दूसरी चीज 2, जो 2 नंबर होता है, 2 नंबर कभी भी अपना विषम संख्या नहीं होता है, ये कभी भी विषम संख्या नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। ये 2 जब भी होगा या तो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर, या फिर इवन होगा, इवन नंबर, यही 2 होगा। या तो अभाज्य संख्या होगा या फिर सम संख्या होगा, ये कभी भी विषम संख्या में नहीं जाएगा। इसमें बहुत गलतियां होती है, कभी कभी ऐसे 9 को ले लेते हैं, 9 को, इसको कई लोग कभी कभी अभाज्य संख्या में लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं है अभाज्य संख्या। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इसमें हमारी सब कुछ है। अगर हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या की बात करें तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अगर सम संख्या की बात करें तो ये हो गए 2 4 6 8 और 10। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1 3 5 7, 9 नहीं आएगा यहाँ पे,
9 कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। और उसके बाद से भाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों नहीं आएंगे, डायरेक्ट 4 से स्टार्ट होगा। 4 6 8 9, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। 6 जो है 1 2 3 6 से भी डिवाइड होता है। 2 8 है 1 2 4 और 8 से डिवाइड होता है। 9 है 1 3 और 9 से डिवाइड होता है। तो कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए, जो डिवाइड है उससे भाज्य हो गए। ये हमारे 4 मेन हो गए। ठीक, इन्हीं से अपना पूरा मैथ पढ़ना है। हेलो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, ये वाला तो जरूर भाग सभी ने डिवाइड ऐसे किया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 25 हो गया 2। अब इसे बोलते हैं हम लोग शेषफल, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। अब क्या कर होता है क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में, एग्जाम्स में ये आपको पूछ देगा, ये नहीं देगा। ये 3 चीजें दे देगा, ये आपसे पूछ देगा। तो इसके लिए रूल होता है एक, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने भाज्य दे दिया, भाज्य तो देगा नहीं, भाज्य पूछेगा। भाजक दे दिया अपना 7, भागफल दे दिया 8 और शेषफल दे दिया कितना 4। तब हमें निकालना है भाज्य। तो फार्मूला के अनुसार क्या होगा, 7 गुणे 8, 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4। तो ये आ गया अपना 60। ये आंसर हो जाएगा। तो इसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है अक्सर, बेसिक चीज़ों में बेसिक क्वेश्चन इसे उठा कर पूछ देगा, तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं।